हो गया। नौ 80 पर लगाना पड़ेगा तो 10 ठीक है। ना हम आई हमारी में ना बैठे अरे बुआ ध्यान दो। मार्कर कहाँ है? चलिए ध्यान दीजिए इधर। कैमरा में माथा चल गया। कैमरा में माथा चल गया। चलो ध्यान दो। चलते हैं आज संज्ञा। क्या पढ़ना है? संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। अगर संज्ञा का मतलब देखा जाए तो संज्ञा का मतलब होता है अस्मयक ज्ञान। क्या होता है? अस्मयक ज्ञान। ठीक है, अब चलते हैं कि संज्ञा कहते किसको है। संज्ञा कहते किसको है? ठीक है, संज्ञा का मतलब ही होता है नाउन, नाम। क्या होता है? नाम। दुनिया में हमारे जितने शब्द हैं, जितने भी वस्तु है, सब क्या है? संज्ञा है। जितना भी दुनिया में सब शब्द है, वस्तु है, व्यक्ति है, जितना भी है, सब क्या है? संज्ञा है। आदमी का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे खाने वाले पदार्थ का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, सब क्या है? संज्ञा है। जैसे यहाँ तो कोई डिफिनेशन लिखे इसका कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, बाघ, इटिसी इत्यादि। ठीक है, जैसे राम, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। श्याम भी एक व्यक्ति का नाम है, ये भी संज्ञा हो जाएगा। पटना क्या है? एक जगह का नाम है जो हमारी बिहार की राजधानी है ना, ये क्या है? संज्ञा है। दिल्ली भी क्या है? संज्ञा है, क्योंकि भारत की राजधानी है, ये भी स्थान का नाम है। बाघ क्या है? जानवर का नाम है। ये सब क्या है? संज्ञा है। इत्यादि, जिसका कोई अंत न हो। ठीक है, यानी सब क्या है? संज्ञा है। अब देखो, संज्ञा के 5 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 5 भागों में। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, दिल्ली, बाघ इत्यादि। राम एक खास नाम है कि नहीं है? है ना, राम एक खास नाम है। पटना क्या है? खास नाम है। पटना को तो सब जानता है कि हमारी बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, इसको सब जानता है, खास नाम है। दिल्ली भी खास नाम है, हमारी भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है, ये भी खास नाम है। अब बाघ, बाघ को तो सब जानता है ना, इसलिए क्या है? जितना भी खास नाम होगा सब संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। अगला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, फल, पक्षी इत्यादि। मनुष्य में बोलते हैं, मनुष्य अगर जातिवाचक संज्ञा है तो कैसे है? क्योंकि हम सभी क्या है? मनुष्य है, उसमें स्त्री, पुरुष, ठीक है, सब आ जाता है ना, तो एक मनुष्य जाति का नाम हो गया। इसका नाम हो गया? जाति का नाम हो गया। अच्छा बताओ, इंसान कौन संज्ञा है? इंसान कौन संज्ञा? जातिवाचक, क्योंकि उसमें सभी इंसान आ गए, सभी जाति के लोग आ गए ना। जानवर, जानवर में शेर, बाघ, कुत्ता, बिलाई सब आ गया ना, तो जानवर में एक जाति का नाम हो गया, इसलिए जानवर भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। फल भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें आम, अमरूद, शरीफा, केला सब आता है ना, तो ये भी एक जाति का नाम हो गया। पक्षी भी एक जाति का नाम हो गया। पक्षी बोलने से पूरा पक्षी का बोध होता है ना, तो ये भी एक जाति का बोध हो गया, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? कि जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह भर का बोध होता है। नामे है समूहवाचक, समूह का बोध हो। समूह किसका? समूह। तो जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह भर का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी भीड़ भाड़। ठीक है, जैसे वर्ग, वर्ग में बच्चों का समूह है ना, विद्यार्थी का समूह है ना वर्ग में, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेला, मेला में बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमियों का समूह होता है। ठीक है, ये भी समूहवाचक हो गया। गुच्छा, अब चाबी का गुच्छा देख लो, उसमें हर ताला का चाबी होता है,
अगर एक गुच्छा बना दिया जाए और 5 रूम का चाबी उसमें लगा दिया जाए तो 5 रूम का तो अलग अलग चाबी होगा, लेकिन है एक के साथ, है ना, एक साथ एक समूह बना के गुच्छा में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। सभा, जब सभा होता है तो देखता है कि सभी आदमी उसमें होते हैं, पता है ना, पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं सभा में, पता है ना, ये कौन संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं द्रव्यवाचक पर। चौथा हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से ऐसे वस्तु का बोध हो जिसे माप या तौल सकते हैं, जिसे माप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसको मापते हैं तौलते हैं किंतु गिनते नहीं है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, तेल को कभी गिन सकते हैं? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। चावल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसको मापते हैं कि भैया 1 केजी चावल दीजिए, 1 लीटर तेल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि हाँ एगो तेल दीजिए। ऐसे बोलते हैं दुकान में? नहीं ना बोलते हैं। पानी, पानी कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक, लेकिन क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। दूध को गिन सकते हैं? दही को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव चाहे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाम है भाववाचक, जिसका भाव को बोध लेते हैं, जिसके भाव को हम समझ जाते हैं। ठीक है, देखते नहीं है ना छूते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं ईमानदारी। ईमानदारी को कोई देखा है? नहीं, उसको महसूस किया है कि फल्ला के पास ईमानदारी है, कि कोई व्यक्ति के पास ईमानदारी है कि बेईमानी है, उसको महसूस करते हैं, लेकिन ईमानदारी को ना देखते हैं ना छूते हैं। ठीक है, बेईमानी, बेईमानी को भी महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है ना। उसके बाद हवा, हवा को कोई देख रहा है? कहते हैं कि ओए ओए हवा चले छे, ना कहते हैं। हवा को कोई नहीं देख सकता है क्योंकि इसको महसूस किया जाता है। शरीर में जब लगता है तब कहते हैं कि हवा चल रही है। ठीक है, उसके बाद सच, सच को कोई देखा है? कोई छुआ है? नहीं, सच को भी महसूस किया जाता है कि फलना आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है, झूठ इत्यादि। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे अभी चलेंगे दूसरा पॉइंट पर। चलो ध्यान दो बुआ, अभी तुरंत पढ़ाए हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अभी चलते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम। जैसे मान लो कि मनुष्य जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, पूरा मनुष्य का बोध हो रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा से हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो कैसे बनेगा? भाव मतलब, भाववाचक मतलब क्या? जिससे भाव का बोध हो, जो महसूस किया हो। ठीक है, जैसे मनुष्य में अगर हम क्या लगाएंगे? ता लगा देंगे तो क्या बन गया? मनुष्यता। बोलते हैं ना कि उसे मनुष्यता का गुण है, बोलते हैं ना कि उसे मनुष्यता का गुण है, तो यहाँ पर गुण का बोध हो गया। समझ में आया? उसके बाद है मित्र। मित्र से क्या बनेगा? मित्रता। ठीक है, स्त्री से, सब में ता लगाना है, सब में ता लगा देंगे। तो स्त्री में हम क्या लगा देंगे? त्वा लगा देंगे, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व कहते ना कि उस औरत में स्त्रीत्व का गुण है, जो एक स्त्रीत्व का गुण होना चाहिए वो गुण है। ठीक है, बच्चा में बचपन, बच्चा का क्या होगा? बचपन। व्यक्ति का व्यक्तित्व। ठीक है, पशु का पशुता, पुरुष का पुरुषत्व, राष्ट्र का राष्ट्रीय। समझ में आया? इसी प्रकार हमारा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। समझ में आया? अभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं, फिर अगला दिन सर्वनाम का क्लास में चलेंगे, तो सर्वनाम का क्लास में सर्वनाम से हमको भाववाचक संज्ञा बनाना होगा। ठीक है, फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना होगा। ये बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में एक आध गो क्वेश्चन ऐसा पूछता ही है। ठीक है, एग्जाम जो दिया होगा, महसूस किया होगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। यहाँ पर संज्ञा से 13 गो क्वेश्चन तैयारी किए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि संज्ञा का एक भेद नहीं है,
ऑप्शन ए में है गुणवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है समूहवाचक और डी में है द्रव्यवाचक। तो इसमें कौन सा भेद संज्ञा का नहीं है? गुणवाचक। कौन सा भेद? गुणवाचक। आंसर ए हो जाएगा। अगला है जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध हो वह कौन सी संज्ञा होगा? ए में है द्रव्यवाचक, बी में है समूहवाचक, सी भाववाचक, डी कोई नहीं। कौन संज्ञा हो जाएगा? भाव का बोध होगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए में है श्रृंखला, बी में है संघ, सी में है वर्ग और डी में है व्यक्ति। क्या होगा? श्रृंखला तो समूह होता है, ये तो समूहवाचक संज्ञा होगा। संघ भी होगा, संघ। वर्ग तो होगा, बच गया व्यक्ति। व्यक्ति जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समझ में आया? अगला है चौथा क्वेश्चन की जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ये चारों में जातिवाचक संज्ञा कौन है? लेखक, रामायण, सुरेश, मनुष्यता। क्या होगा? झापट खाने का मन है, अभी तुरंत बना है कि मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। इसमें हमको पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन है? लेखक, क्योंकि रामायण तो व्यक्तिवाचक है, सुरेश भी व्यक्तिवाचक है, मनुष्यता भाववाचक है। लेखक जो है, लेखक में सभी लेखक आ जाते हैं। ठीक है, तो लेखक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया? अगला है 5वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए में अलकनंदा, बी में हार, सी में सोना, डी में लकड़ी। ठीक है, अलकनंदा, हार, सोना, लकड़ी कौन होगा व्यक्तिवाचक? अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा एक लड़की का नाम होता है। समझ में आया? 6ठा है क्रोध कौन सी संज्ञा है? क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। भाववाचक, क्योंकि क्रोध को, गुस्सा को महसूस किया जाता है। देखते हैं एकदम आंख गरम लाल है तो कहते हैं हाँ सर जी के मुंह पर गुस्सा है, आंख पर गुस्सा चढ़ल है, आज झाड़ देते कहते हैं ना। अब अगला है 7वां क्वेश्चन, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा चुनना है। पशु, चतुर, दूध, समुद्र। पशु तो होगा नहीं, जातिवाचक है। चतुर होगा नहीं, व्यक्ति भाववाचक है। समुद्र क्या है? जातिवाचक है। बच गया दूध, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु गिन नहीं सकते हैं। दूध को मापते हैं ना। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है कवि, नदी, एवरेस्ट, स्त्री। स्त्री व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कवि तो जातिवाचक हो गया, नदी भी जातिवाचक है, स्त्री भी जातिवाचक है। एवरेस्ट एक माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम है, तो ये ना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दिमाग नहीं लगाती है। अगला है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा चुनना है। पशु, शेर, अस्पताल, उतराई। क्या होगा? उतराई। क्या होगा? उतराई। निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें सब जातिवाचक होगा लेकिन एगो नहीं होगा, वही चुनना है। ठीक है, नर, पार्वती, देवता, मंत्री। क्या होगा? पार्वती, क्योंकि पार्वती एक नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये जातिवाचक नहीं है। नर भी जातिवाचक है, देवता भी जातिवाचक है, मंत्री भी जातिवाचक है। समझ में आया? अगला है परिष्कार कौन सी संज्ञा है? परिष्कार कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं। परिष्कार बताओ, परिष्कार कौन सी संज्ञा है? सोचो परिष्कार क्या होता है? परिष्कार कौन सी संज्ञा है? क्या होगा? भाववाचक। परिष्कार मतलब किसी को तिरस्कार करना, अनादर करना। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला है 12वां क्वेश्चन, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा अभी तुरंत बनाना सिखाया ना, बनाना सिखा, उसी प्रकार यहाँ पर बनाना है। बूढ़ा से ए में है बुढ़ाई, बी में है बुढ़ाई दुर्घुकार है, सी में है बुढ़ाऊ और डी में है बुढ़ापा। क्या बनेगा? बुढ़ापा। ठीक है, अगला है स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा क्या होगा? स्वच्छ। स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनाना है। ए में है स्वच्छता, बी में है स्वच्छपन, सी में है स्वच्छत्व, डी में है कोई नहीं। क्या होगा? स्वच्छता। समझ में आया? ये हमारा संज्ञा का टॉपिक आज खत्म। ठीक है।
संज्ञा पूरा पढ़ा दिए, पांचों भेद, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा पूरा बनाने का नियम सिखा दिए और इससे 13 को क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए और कल याद करके नहीं आ रहा था। अरे कोई बात नहीं।